नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के बाद इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में यह धमाका हुआ है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यह बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। जुमे की नमाज वहां चल रही थी, इस दौरान बड़ा ब्लास्ट, बड़ा धमाका। अभी तक जो खबर आई है, इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस्लामाबाद का तरलाई ये इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें साफ तौर से ये बता रही हैं कि ये बड़ा धमाका, बम ब्लास्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ा धमाका पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है। जुम्मे की नमाज चल रही थी, इस दौरान एकाएक वहां पर ब्लास्ट होता है। कई लोग वहां पर मौजूद थे। अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है, उस शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तान में ये बड़ा बम ब्लास्ट, बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से, जहां पर इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली और झकझोरने वाली है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है, एक तरह से दुश्मन है। आतंक के पनाहगारों को पालने में हमेशा सबसे आगे रहा है और यही वजह है कि यही आतंकी, यही सांप पाकिस्तान को कई बार डसते हैं। कई बार वहां के आम आदमियों की भी जान ले लेते हैं, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बड़ा बम ब्लास्ट, तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि काफी जोरदार धमाका है। हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट वहां पे हुआ है। इससे पहले कि लोग समझ पाते, कई लोगों की जिंदगी इस धमाके में चली जाती है। अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक तरलाई ये इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हो सकता है मस्जिद के अंदर जहां पर ये धमाका हुआ, ये मस्जिद हो, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जूते चप्पल लोगों ने बाहर खोले हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हो और उसी दौरान ये जोरदार धमाका वहां पे होता है। अब ये धमाका किसने किया, किस वजह से हुआ, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ है। नमाज चल रही थी, उसी दौरान ये एकाएक बड़ा धमाका। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जरा बताएं, क्योंकि काफी जोरदार ये धमाका लग रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस्लामाबाद को दुनिया का तीसरा सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से बसाया गया है। लेकिन उसकी हालत क्या है कि वहाँ बम विस्फोट लगातार हो रहे हैं और ये धमाका ये दिखाता है कि एक पॉश इलाके में एक पॉश इलाके में जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका होता है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सवाल ये है कि वहाँ पर फिदाइन हमला बताया जा रहा है कि वहाँ कोई शख्स अपने साथ विस्फोटक लेकर पहुंचा और मस्जिद में जाकर उसमें विस्फोट कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो खबर आ रही है 20 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं इस धमाके में, क्योंकि जुमे के नमाज का वक्त था और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भागने लगते हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा नहीं सकते। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से लोग खून से लथपथ हैं। उनको लोग पोंछ रहे हैं खून को, एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अपने परिवार वाले दौड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। निश्चित तौर पर आप जैसा कह रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन जिस तरीके से ये कहते हैं ना, इबादत की जगह पर इस तरीके का हमला, अगर वहाँ आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और वहाँ पर आप खुफिया अलर्ट आपका जो है इतना अलर्ट नहीं है कि भाई इस्लामाबाद जैसी राजधानी में इस तरीके का हमला हो जाता है, निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये हमला क्यों हुआ,
किसकी गलती रही, किसकी नाकामी रही, ये अभी पता लगाना बाकी। लेकिन जो तस्वीरें आ रही, बताया जा रहा है, जो यहाँ तक सूत्र बता रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई है। क्या वहाँ पर बंदूकधारी आत्मघाती कहते हैं ना कि दस्ता जो अपने साथ आरडीएक्स बांध कर गया, क्या उसने फायरिंग भी की है? क्योंकि जिस तरीके से लोग छिटक गए और भागने लगे बम विस्फोट के बाद, क्या वहाँ उससे पहले क्या वहाँ फायरिंग भी हुई है? और वो शख्स इस्लामाबाद में बंदूक लेकर के कैसे वहाँ पहुँच जाता है और अपने साथ इतना आरडीएक्स कहाँ से लेकर आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही वाकई में मानवता का संसार। दोपहर एक बजे वहाँ पर जुमे की नमाज होती है। सोचिए, लोग इबादत करने वहाँ पहुँचते हैं और उनको मिलता है धमाका। और हालांकि ये विषय नहीं है आशीष, अभी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान ने इतना हो हल्ला किया है कि क्यों लोग पाकिस्तान खेलने नहीं आते। ये देखिए, ये वजह है कि आपने आतंकियों की फैक्ट्री पाली हुई है, अब वो आपको अपने आप ही डस रहे हैं। तो ये सारी चीजें खुद बता रही हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जब वो भारत में धमाके करता है, आतंकी हमले, आतंकी साजिश रचता है, तो कहता है कुछ नहीं है, ये इंटरनल मामला है। अब क्या ये इंटरनल मामला है पाकिस्तान का? देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब बलोचों ने उनके 12 से 15 शहर घेर लिए और नाकेबंदी कर दी कि यहाँ पर अगर पंजाबी पाकिस्तानी एंट्री करता है तो वो जान से हाथ धो बैठेगा, पंजाबी सैनिक अगर आता है तो जान से हाथ धो बैठेगा। और पंजाबी ट्रेनों में अगर गोलन पास से होते हुए अगर पंजाबी आदमी अगर बलूचिस्तान, क्वेटा आता है, नोशकी आता है, मर्तुंग आता है, कहीं पर आता है, तो वो बचकर नहीं जाएगा। ये वो दावा करते हैं और कहते हैं ऐसा। उसके बाद क्या होता है? इतना बड़ा हमला होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तान के फ्रंटेड कॉप्स मारे जाते हैं, तमाम जवान मारे जाते हैं, पुलिस वाले बंधक बनाए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? शहबाज शरीफ क्या कहते हैं? इसमें भारत शामिल है। हाँ। इसमें भारत जो है ये करवा रहा है। आतंकी आप पालें, आतंकी साजिशें आप रचें और आरोप जो है भारत पे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी धमाके से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ है और अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक इस आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। तो जो आंकड़ा सामने आया है कि इस बम ब्लास्ट में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। अब आंकड़ा जो है, जो शुरुआती जानकारी मिली है, इस बम ब्लास्ट में, आत्मघाती हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। आशीष, कोई और जानकारी? 10 लोग मारे गए इस क्या कहें, इस बम ब्लास्ट में, आतंकी हमले में, इंटरनल युद्ध में। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कुछ लोगों की मौत तो ऑन स्पॉट हो गई क्योंकि धमाका उनके इतने करीब हुआ, और कुछ लोग एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाए गए। रास्ते में किसी ने दम तोड़ दिया और कोई वहाँ पर जाकर उसके अस्पताल में मौत हो गई। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि किस तरीके से जब भी पाकिस्तान में इस तरीके का आतंकी हमला होता है, वो आतंकी हमला वहाँ की सरकार, वहाँ के तमाम जो आईएसआई है, वो भारत पर आरोप लगा देते हैं। हो सकता है कि इसमें भी थोड़ी देर बाद एक वहाँ से फतवा जारी हो जाए कि इसमें बाहरी मुल्क या विदेशी ताकतें हैं इसमें शामिल हैं आतंकी हमला करवाने में इस्लामाबाद में। लेकिन सवाल ये कि आईएसआई क्या कर रही है? मुनीर की आईएसआई क्या कर रही है? और तमाम वो जो सुरक्षा दे रहे हैं इस्लामाबाद को, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस्लामाबाद में एक प्रदर्शन के लिए आपको तमाम जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। इमरान की बहनों को प्रदर्शन करने के लिए ऐसी जगह परमिशन लेनी पड़ी, सरकार से परमिशन लेनी पड़ी। अगर वो धरने पर बैठी, सड़क पर बैठी, तो परमिशन लेनी पड़ी। उसके बाद भी उनको उठाकर वापस भेज दिया गया। अगर कोई मौलाना डीजल वहाँ जाके इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने की सोचते हैं तो बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं, वहाँ घुस नहीं सकता इस्लामाबाद में कोई। लेकिन ये आतंकी इतना ज्यादा मात्रा में आरडीएक्स लेकर के और बंदूक लेकर के एक मस्जिद में, शिया मस्जिद में कैसे घुस जाता है, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। और हमला इतना तगड़ा होता है, इतनी मात्रा में आरडीएक्स और तमाम चीजें वहां कैसे मस्जिद तक पहुंच जाती हैं, और इतना तगड़ा हमला कि मस्जिद के गेट पर इतना बड़ा गड्ढा बन जाना। और सवाल ये कि क्या वहां पर ये शख्स बंदूक लेके कैसे पहुंच गया? ठीक है
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। एक और इंटरनेशनल ब्रेकिंग आ रही है, एक और बड़ी खबर। मॉस्को में रूस के उप रक्षा मंत्री को गोली मार दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव की हत्या की कोशिश की गई है। गोली लगने के बाद जनरल व्लादिमीर को अस्पताल ले जाया गया है। मॉस्को में एक रिहायशी इमारत में यह घटना हुई है, जहां पर उप रक्षा मंत्री को गोली मारी गई है। इमारत की 24वीं मंजिल है, जहां पर जनरल व्लादिमीर पर यह हमला हुआ है। तो बड़ी खबर अब रूस से आ रही है, क्योंकि मॉस्को का यह रिहायशी इलाका है। 24वीं मंजिल पे जाके रूस के उप रक्षा मंत्री पर यह अटैक हुआ है। गोलीबारी की घटना वहां पे देखने को मिली है। हत्या की कोशिश की गई है। रूस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव को शुक्रवार को मॉस्को में गोली मार दी गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह जानकारी सरकारी मीडिया ने जांच एजेंसियों के हवाले से दी है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव रूस के रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के डिप्टी चीफ हैं, यानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं। रूस के उप रक्षा मंत्री व्लादिमीर अलेक्सेयेव को मॉस्को में एक रिहायशी इमारत में गोली मारी गई है। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि जांच के मुताबिक हमलावर ने उस इमारत की 24वीं मंजिल पे जाकर यह गोली चलाई है। यह जगह उस अपार्टमेंट के पास है जहां जनरल रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। यह बड़ी खबर रूस से आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक इंटरनेशनल ब्रेकिंग दी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। एक और बड़ी खबर अब रूस से आ रही है, जहां पर डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर जानलेवा हमला हुआ है। जहां पे वे रहते हैं ठीक उसके पास ही 24वीं मंजिल पर रूस के उप रक्षा मंत्री पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि इस गोलीबारी के बाद उप रक्षा मंत्री व्लादिमीर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग के हालात बने हुए हैं। यूक्रेन लगातार रूस को तंग भी कर रहा है। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से देखे गए थे। रूस ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। इन सबके बीच रूस के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर यह गोलीबारी होती है। हालांकि इसके पीछे कौन है, क्या यूक्रेन है, यह इंटरनल मामला है, यह देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर गोलीबारी की घटना हुई है, फायरिंग की गई है। जनरल को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। रूस की तरफ से अभी ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर रत्नेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हमले के बारे में? रत्नेश जी, अपने आप को अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, व्लादिमीर अलेक्सेयेव ये रूसी रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के डिप्टी चेयरमैन थे, यानी उप रक्षा मंत्री थे। ऐसे समय में जब कई सारे रूसी रक्षा अधिकारियों की हत्याएं पिछले कुछ समय चलिए रत्नेश, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा हमला, मॉस्को में रूस के उप रक्षा मंत्री को गोली मारी गई है, हत्या की कोशिश की गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।